दुआ का मौजू वैसे तो बहुत वसी है। मैं जो दुआ के बारे में आज आपसे कुछ बातें है वो शेयर करूंगी। दुआ क्या है? दुआ इबादत की रूह है, दिल की गहराइयों में उठने वाली प्यास और हाजत की सदा, जो जुबान पर लफ्ज और आंख में आंसू बन जाती है, दिल से निकलती है, दिल में उतरती है। दुआ के लिए उन अल्फाज से बेहतर अल्फाज कौन से हो सकते हैं जिनकी तालीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। उनकी हयात तैयबा का कोई लम्हा दुआ से खाली नहीं था, और उनकी दुआओं में इतनी हरारत है, इतना गुदाज है, इतना शौक है, इतनी मोहताजी और आजी है कि दिल पिघल कर एक नए सांचे में ढल जाते हैं, और ईमान वालों का ईमान और यकीन अपने रब पर और मजबूत हो जाता है कि मुख्तसर अल्फाज में दुनिया और आखिरत की सारी खैर और भलाइयाँ कैसे मांगी जाती हैं। तो उनकी दुआओं से मैंने सीखा कि हम कैसे अपने रब को पुकारें, और हमारी क्या क्या जरूरत है, हमें किस तरह अपने रब की पनाह मांगनी चाहिए। कुछ चीजें वासिफ अली वासिफ के जो दुआ के बारे में जो है वो उसमें से भी मैं शेयर करूंगी। दुआ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला है। अगर आप आवाज़ बुलंद दुआ मांगे तो वो दूर से सुनता है, अगर आप दिल में दुआ मांगे तो वो वहीं मौजूद होता है। दुआ का अंदाज तकर्रुब के इजहार का ऐलान है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। दुआ मंजूर फरमाने वाला खुद ही अंदाज अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। रिवायत में है, एक मर्तबा एक आबिद गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। एक मुकर्रब फरिश्ते का वहां से गुजर हुआ। आबिद पहचान गया कि वो फरिश्ता है, तो उसने कहा, मेरी चंद दुआएं अल्लाह सुब्हाना तआला तक पहुंचा दो। फिर उसने अपनी आरजुएं गिनवाना शुरू की। फरिश्ते ने कहा, बस बस, मैं समझ गया। आबिद बोला, अभी तो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, कैसे समझ गए? फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह सुब्हाना तआला से कह दूंगा, आपका फला बंदा कह रहा था, ए मालिक, मुझे अपने सिवा सब कुछ दे दे। यही बात है कि हम अल्लाह से उसके तकर्रुब के सिवा सब कुछ मांगते रहते हैं। इकबाल ने भी क्या खूब कहा, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। साहिबे दुआ साहिबे मोहब्बत होता है, उसी की दुआएं मकबूल होती हैं जिसको इंसानों से और अल्लाह की सारी मखलूक से मोहब्बत हो, और मोहब्बत ना हो तो दुआ महज एक तकल्लुफ है। दुआ के बारे में हमारी सोच बहुत महदूद है। हम मुश्किल में, तकलीफ में अपने रब को पुकारें किसी एक मखसूस जगह पे बैठ के, किसी इबादत गाह में, मगर दुआ इसमें बहुत वसी है। जब तक हमारी जिंदगी है दुआ रहेगी। शबे तारीख की तन्हाइयों में टपकने वाला आंसू भी दुआ है। सरे न्याज का बेन्याज के सामने झुक जाना भी दुआ है। किसी बेबस की निगाह का खामोशी से सुए फलक उठना भी दुआ है। दिले मुस्तरिब हो तो धड़कन भी दुआ है। रब की बारगाह में हाथ उठाना भी दुआ है। किसी दूर रहने वाले को मोहब्बत से याद करना भी दुआ है। रूह के मुखलिसाने आरजू भी दुआ है। दुआ देने वाले के दर पर कभी हम साइल बन के जाते हैं, और कभी दुआ देने वाला साइल बनकर हमारे दर पर दस्तक देता है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं, हमारी दुआएं किसी और जमाने को असर देंगी। मंजूर हो या ना मंजूर, दुआ बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। आखिर में ये दुआया अशार हैं, बेगाना अपनी जात से मुझको ना और रख, मसरूर वसल कर नहीं मगमू में हिजर रख। है हिजर तो कबूल ये बेगानगी नहीं, बेगाना रह के तुझसे कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी नहीं।